जनता से वादा जो पूरा तो करना पड़ेगा ना। जैसे सरकार जनता जो चुन के लाई है तो उप महापौर से ज्यादा वोटिंग से मैं आई हूँ, तो जनता को ज्यादा अपेक्षा है। जनता डायरेक्ट से मिलती है, डायरेक्ट बातें करती है, डायरेक्ट आती है अपनी प्रॉब्लम कहने के लिए। हम ये कहते हैं कि जब नहीं था अधिकार, नहीं था पावर, तो जनता को ये लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए था कि आप अपना उप महापौर चुनिए या उप मुख्य पार्षद चुनिए। जनता को बता दिया जाता कि सिर्फ महापौर का चुनाव होगा या वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, तो हम भी अपने आप को सक्षम होते तो महापौर का चुनाव लड़ते। लेकिन हमें कहा गया कि नहीं, आप भी लड़ सकती हैं, आप भी अपनी बातें वहाँ पर सुन सकती हैं, आपका भी वहाँ पर रखा जाएगा। हम लोग स्टैंडिंग की बैठकों में क्यों जाएं? जब उनका ही एजेंडा रहता है, उनके ही मेंबर रहते हैं, वो प्रस्ताव पास करती हैं, सब कुछ वही करती हैं, तो हम लोग का क्या औचित्य है? और मैं बोलना चाहती हूँ कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को कि आप भी उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप भी तो बंटवारा करके, विभाग का बंटवारा करके आप भी काम कर रहे हैं। उप का अर्थ होता है चुप, तो आप इसका जवाब दीजिए। आप भी तो तब चुप रह सकते हैं जब हम लोग को बोला जाता है। ये तो अपमान वाली बात है ना कि उप का अर्थ होता है चुप। अभी पिछले हमारी मांग ये है कि हमारे बिहार के मुखिया, बिहार के गार्जियन चाचा नीतीश कुमार जी और बड़े भैया तेजस्वी यादव जी, हमारे भैया उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 2 विभाग है, एगो नगर आवास विभाग, एगो पथ विभाग। हम लोग को भी पावर दें भैया, आपके साथ हैं। इस बार एक बार दिल से नीतीश कुमार फिर से, एक बार दिल से नीतीश कुमार फिर से। नमस्कार, आदाब, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गर्दनी बाग में। उप मुख्य पार्षद जो हैं आज गर्दनी बाग में सड़क जाम किए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव वीडियो, आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गर्दनी बाग में उप मुख्य पार्षद है जो कि सड़कों पर बैठ गए हैं और आप देख सकते हैं उनके हाथों पर लिखा हुआ उप मुख्य पार्षद को अधिकार दिया जाए। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है। क्या हुआ है? आप लोग धरना पे बैठ गए हैं, वो भी सड़क पे देखिए, जब नगर पालिका एक्ट में जब संशोधन, एक संशोधन उसमें डालना है कि उप महापौर, उप मुख्य पार्षद का क्या अधिकार है, सिर्फ एक कॉलम डालना है। जब आपने जनता के वोटिंग से चुनाव लड़वाया तो उसमें एक्ट भी तो संशोधन करते। जब जनता ने मेयर से, उप पार्षद से अच्छा वोटिंग लेकर के जब उप महापौर बन करके आए, तो जब जनता के हित के लिए, जनता के काम के लिए, तो क्या फायदा था इस चुनाव का? मतलब तो चुप होता, आपको पता है ना? हाँ, नहीं तो क्या हमारे तेजस्वी भैया चुप है? उनको भी, वो भी उप है। जब उनको अधिकार और पावर मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं? हम जनता से चुन करके आए हैं, अब वो साथ घाट के साथ उनको मिला है। हम जनता के साथ चुन करके आए हैं। आज जनता ने चुन करके निर्णय लेकर के भेजा कि आपको मेरे लिए कुछ करना है मैडम। आज जब जनता हमारे पास आती है तो जब मैं अपनी उनकी बातें रखती हूँ, चाहे स्टैंडिंग कमेटी में हो या बोर्ड की मीटिंग में हो, तो कहते हैं हाँ मैडम, हाँ हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। जनता की उम्मीदें हैं हमसे, तो हमारी बातों को रखी जाए, सुनी जाए, उनका संशोधन निकाला जाए। तक देखा जाता है कि जीतने के बाद लोग उप मुख्य पार्षद हो, चाहे पार्षद, वो काम करना भूल जाते हैं। लेकिन आपको देख रहे हैं कि आप काम करने के लिए उच्छुक हैं, आप काम करना चाहती हैं, फिर भी आपको काम नहीं करने दिया जाता। नहीं, वादा किए हैं भाई, जनता से वादा जो पूरा तो करना पड़ेगा ना। जैसे सरकार जनता जो चुन के लाई है तो उप महापौर से ज्यादा वोटिंग से मैं आई हूँ, तो जनता को ज्यादा अपेक्षा है। जनता डायरेक्ट से मिलती है, डायरेक्ट बातें करती है, डायरेक्ट आती है अपनी प्रॉब्लम कहने के लिए। हम ये कहते हैं कि जब नहीं था अधिकार, नहीं था पावर, तो जनता को ये लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए था कि आप अपना उप महापौर चुनिए या उप मुख्य पार्षद चुनिए। जनता को बता दिया जाता कि सिर्फ महापौर का चुनाव होगा या वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, तो हम भी अपने आप को सक्षम होते तो महापौर का चुनाव लड़ते। लेकिन हमें कहा गया कि नहीं, आप भी लड़ सकती हैं, आप भी अपनी बातें वहाँ पर सुन सकती हैं, आपका भी वहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन नहीं, एक असहाय की तरह हमें नंगरा, लूला और बहरा करने का प्रयास किया जा रहा। तो हम लोग नंगरे, लुल्ले और अपाहिज नहीं है, न गूंगे हैं, हम अपनी बातों को रखेंगे। जी, मेरा नाम नाजिया हसन, उप महापौर नगर निगम दरभंगा। क्या कहना चाह रही थी? बोलिए। हम यही कहना चाहते थे, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, वो अपने जगह पर डिसीजन ले रहे हैं, तो हम लोग अपने नगर निगम के उप मुख्य पार्षद हैं, तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? हम लोग का भी तो अधिकार है ना लेने का। हम लोग को बस अपना अधिकार चाहिए,
हम लोग अपने जगह सही है, हम लोग भी तो जीत के आए हैं, चुन के आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्षद जिताया है या कोई और, हम लोग को जनता चुन के लाई है और जिस तरह से वह चुन के लाई है हम लोग से बहुत उम्मीद, बहुत आस लगाई हुई है और हम लोग करना चाहते हैं काम, फिर भी हम लोग से काम नहीं होने देते हैं। स्कूटी साहब भी काम नहीं होने देते, वो कहते हैं ऐसा कोई संशोधन ही नहीं बना हुआ है जिसमें कि उप मुख्य पार्षद को कोई अधिकार मिलना चाहिए, मिला है। तो जब वो कहते हैं नहीं अधिकारी नहीं तो आप लोग जिताए फिर क्यों? फिर जिताए क्यों? तो यही तो हम लोग से सरकार से जवाब चाहिए ना। जब कोई अधिकार था ही नहीं हम लोग का, फिर आप ये पद क्यों दिए, क्यों मिला हम लोग देखिए, को? सबसे बड़ा बात है कि आपने अगर हमें पद दिया है तो उसका हमको अधिकार दीजिए, इनका साफ साफ इनका कहना है। बिल्कुल, जब उन्होंने जनता को ये अधिकार दिया कि आप महापौर और उप महापौर चुन सकते हैं, जब ये संशोधन किया उन्होंने, पहले तो वार्ड पार्षद चुनते थे मेयर उप मेयर को, जब उन्होंने ये संशोधन किया कि जनता को ही महापौर उप महापौर चुनना है तो उनको नगर पालिका एक्ट 2007 में भी संशोधन करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। और जो पहले से था वही अधिकार टोटल महापौर को उन्होंने अधिकार दे दिया। स्टैंडिंग के मेंबर बनाने का अधिकार, बोर्ड में जितने एजेंडे हैं आप रख सकती हैं, आप कर सकते। जब स्टैंडिंग के मेंबर जब सातों वही बना लेती है तो मेजोरिटी उनकी हो जाती है क्योंकि उनके मेंबर हैं। तो हम लोग स्टैंडिंग की बैठकों में क्यों जाएं? जब उनका ही एजेंडा रहता है, उनके ही मेंबर रहते हैं, वो प्रस्ताव पास करती हैं, सब कुछ वही करती हैं, तो हम लोग का क्या औचित्य है? और मैं बोलना चाहती हूँ कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को कि आप भी उप मुख्यमंत्री हैं तो आप भी तो बंटवारा करके, विभाग का बंटवारा करके आप भी काम कर रहे हैं। उप का अर्थ होता है चुप, तो आप इसका जवाब दीजिए। आप भी तो तब चुप रह सकते हैं जब हम लोग को बोला जाता है। ये तो अपमान वाली बात है ना कि उप का अर्थ होता है चुप। अभी पिछले बोर्ड की बैठक हुई, जो 29 तारीख को बोर्ड की बैठक हुई, तो मैंने चूंकि 49 वार्ड की जनता, उनको भी, महापौर को भी वोट की है, मुझे भी वोट की है। बहुत आशाएं हैं जनता से। मैंने 60,000 वोट मुजफ्फरपुर में लाया, जबकि महापौर महोदय को 40,000 वोट आया है। तो वहाँ की जनता की मुझसे बहुत आशाएं हैं और जब भी कोई समस्या होती है तो वो मेरे पास आती है। जब मेरे पास अधिकार पावर नहीं है तो उनकी समस्याओं का निदान मैं कैसे करूं? तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बोलना चाहती हूँ कि हमें भी जितने अधिकार पावर महापौर को है उतने अधिकार पावर हम लोगों को भी दिया जाए ताकि जनता की समस्याओं को हम लोग उसका निदान कर सके। सिग्नेचर अथॉरिटी, वो सारे पेपर में सिग्नेचर अथॉरिटी का अधिकार महापौर को है। हम लोग का क्या औचित्य है? हम लोग क्यों ऑफिस जाएं? क्यों बोर्ड की बैठकें रखें? क्यों स्टैंडिंग की बैठकों में हम लोग जाएं? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बोलना चाहती हूँ कि हमारी मांगों को पूरी करें, हमारी बातें सुने, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। अपना नाम बताएं। डॉक्टर मोनालिसा, मुजफ्फरपुर उपमेयर। दिखा दे, नगर पालिका अधिनियम 2007 को संशोधित किया जाए, ये मांगे इनकी है। कहाँ से आए हैं? मैं नगर परिषद झंझारपुर उप मुख्य पार्षद पति एमडी रहमतुल्लाह और चुन्नू जी। हमारी मांग ये है कि हमारे बिहार के मुखिया, बिहार के गार्जियन चाचा नीतीश कुमार जी और बड़े भैया तेजस्वी यादव जी, हमारे भैया उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 2 विभाग है, एगो नगर आवास विभाग, एगो पथ विभाग। हम लोग को भी पावर दें भैया, आपके साथ हैं। इस बार एक बार दिल से नीतीश कुमार फिर से, एक बार दिल से नीतीश कुमार फिर से। तो इनका नारा है एक बार दिल से और नीतीश कुमार जी फिर से। हम लोग के पास जनता आस लेके आती है, अकल है, हुनर है, कलम है, लेकिन उसमें कलम में ताकत दीजिए कि हम जनता का 24 घंटा सेवा करें। और पूरे बिहार के उपाध्यक्ष के संघ जितने हैं वो सब उपाध्यक्ष नीतीश कुमार, हमारे गार्जियन हमारी मांग को मान लें, इसमें संशोधन कर दें। हम सब नीतीश कुमार जी के साथ हैं। उप मुख्य पार्षद जो है नीतीश कुमार के साथ हैं, साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं, सुन लीजिए। साफ शब्दों में कह रहे हैं हमारे बिहार के गार्जियन आदरणीय श्री नीतीश कुमार चाचा जी, हम मैथिली भी बोलते हैं, हमारे चाचा नीतीश कुमार जी और भैया तेजस्वी यादव जी, हमरा सबक मांग पूरा कह दियो, तहे दिल से धन्यवाद देव। हम सब तन मन धन लगा के यहाँ संगे रहो। कहाँ से हैं बता दीजिए। नगर परिषद झंझारपुर से उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि एमडी रहमतुल्लाह और चुन्नू जी।